एक शांत कोना, कच्ची मिट्टी का छोटा सा घर, और वहाँ रहती थी सावित्री, एक माँ जो खुद अनपढ़ थी लेकिन अपने बेटे को कलम थमाने का सपना देखती थी। सावित्री का पति रतनलाल 8 साल पहले खेत में हुए एक हादसे में चल बसा था। तब उनका बेटा समर सिर्फ 10 साल का था। उस दिन के बाद सावित्री ने अपनी सारी दुनिया समर में सिमट दी। मैं भले ही कभी स्कूल का दरवाज़ा नहीं देख पाई, लेकिन मेरा बेटा मास्टर बनकर दिखाएगा, यही उसकी जुबान पर रहता। वो सुबह 4 बजे उठ जाती, पहले दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, फिर खेतों में मजदूरी। समर को कभी नई किताबें की तो कभी टिफिन में 2 पराठे को कमी ना होने दी। इस कोशिश में सावित्री ने खुद को खो दिया। अजय पढ़ाई में तेज था, गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। सावित्री हर महीने उसके स्कूल की फीस भरने शहर जाती और जब जब पैसे कम पड़ते अपने गहने गिरवी रख देती। लेकिन वक्त पलटा। समर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए शहर चला गया। शुरू में फोन करता था, चिट्ठियाँ भी आती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कम होने लगा। कॉल्स आने बंद हो गए। सावित्री हर शाम चौखट पर बैठी रहती, उम्मीद लिए कि शायद आज उसका समर आएगा। एक दिन गांव के डाकिया ने आकर कहा, सावित्री, तुम्हारे बेटे का नौकरी लग गया है किसी बड़ी कंपनी में, शहर में रहता है, बहुत पैसे कमाता है। गांव वाले भी तारीफ करते, बहुत किस्मत वाली है तू, तेरा बेटा तो अब अफसर बन गया है। पर माँ का दिल तो कुछ और ही कहता था, जो बेटा याद ना करे वो अफसर नहीं, सिर्फ तनख्वाह पाने वाला इंसान बनता है। फिर एक दिन सावित्री बीमार पड़ी, जर, कमजोरी और फिर खामोशी। गांव वाले समर को फ़ोन करते रहे, मैसेज करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं। सावित्री ने बिस्तर पर लेटे लेटे एक आखिरी पत्र लिखा अपने बेटे समर को। बेटा समर, जब तू पैदा हुआ था तो मैंने पहली बार भगवान को धन्यवाद कहा था। तू मेरी कोख की रोशनी था। याद है बेटा, जब तू बीमार पड़ता था और मैं सारी रात तेरे सहारे बैठी रही थी, जब तू स्कूल से रोता हुआ आया था क्योंकि जूते फट गए थे, तो मैंने अपनी नई साड़ी वापस कर दी थी, बस तुझे जूते दिलवाने के लिए। आज मैं बीमार हूँ बेटा, बहुत थक गई हूँ, पर तुझसे मिलने की आस अब भी बाकी है। मैंने तुझे किताबों से प्यार करना सिखाया, लेकिन शायद तुझे माँ से प्यार करना सिखाना भूल गई। बेटा, अगर मैं तुझे आखिरी बार देख सकूं तो मेरी रूह को चैन मिल जाएगा। ये चिट्ठी शायद तेरे हाथ तक ना पहुँचे, पर अगर कभी तुझे मेरी याद आए तो बस इतना करना, किसी और बूढ़ी माँ के पैर दबा देना, शायद वो मेरे हिस्से की ममता पा जाए। तुझे आशीर्वाद देते हुए, तेरी माँ सावित्री। अगले दिन सावित्री की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। समर आया, पर देर से। माँ की चिता जल चुकी थी। लोगों ने वो चिट्ठी उसे दी। वो चुपचाप बैठा रहा, फूट फूट कर रोया। उसकी सफलता अब उसे बोझ लगने लगी थी। माँ की चिट्ठी ने उसे झंझोर दिया। समर ने उसी दिन से संकल्प लिया, हर रविवार किसी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करेगा, और माँ की आखिरी चिट्ठी को एक फ्रेम में लगाकर अपने ऑफिस की दीवार पर टांग दिया। ये कहानी सिर्फ समर और सावित्री की नहीं है, ये हर उस बेटी बेटे का ही कहानी है जो माँ बाप को पुराना फ़ोन समझकर पीछे छोड़ देते हैं। आखिर में एक सीख, माँ बाप कभी काम के नहीं होते, वे तुम्हारी जड़ों की मिट्टी होते हैं। मिट्टी हटेगी तो बड़े से बड़े पेड़ भी सूख जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल छू गई है तो इसे पढ़कर अपनी माँ को ज़रूर गले लगाना, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिलती। धन्यवाद।